गोल्स क्या होते हैं? गोल्स मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपको चाहिए हो। अब क्वेश्चन है कि स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? स्मार्ट गोल्स एक गोल सेटिंग सिस्टम है, और अगर आप इस गोल सेटिंग सिस्टम को यूज करोगे तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होगे और आप उन्हें इजीली अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट चीज है कि आप स्मार्ट गोल्स कैसे सेट कर सकते हो। अगर आपके गोल्स के अंदर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो गोल्स स्मार्ट गोल्स बन जाएंगे। स्मार्ट में सबसे पहले आता है एस, और एस का मतलब है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब बिल्कुल क्लियर, मतलब ऐसे गोल सेट करना जिनमें आपको बिल्कुल क्लियरली पता हो कि आपको क्या चाहिए। जैसे मान लो आपका एक गोल है कि आपको वेट लूज करना है। अब ये गोल स्पेसिफिक नहीं है, ये बहुत ही वेग गोल है। आपने ये तो बता दिया कि आपको वेट लूज करना है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना वेट कम करना है, जैसे 1 kg, 2 kg, 10 kg एक्सेट्रा। इसी तरह अगर आप रिच बनना चाहते हो तो ये नहीं सोचो कि आपको रिच बनना है, बल्कि वो एग्जैक्ट अमाउंट बताओ जो आपको चाहिए। जब आपके गोल स्पेसिफिक होंगे तो आप ज्यादा मोटिवेटेड होगे और लेजी फील नहीं करोगे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है मेजरेबल। मेजरेबल मतलब ऐसे गोल जिन्हें आप मेजर कर सको, मतलब ये देख सको कि अपने गोल से कितना दूर हो। रिसर्च ये शो करती है कि अपने गोल से जितना ज्यादा करीब होते जाते हो उस गोल को अचीव करने के लिए आपकी मोटिवेशन उतनी ही बढ़ती जाती है। जब आप मेजरेबल गोल सेट करते हैं तो आपको पता होता है कि अपने गोल से कितना दूर हैं, आपका कितना प्रोग्रेस हुआ है, और जब आपको अपना प्रोग्रेस पता होगा तो आप ज्यादा मोटिवेटेड होगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लें कि आपको 10 kg वेट कम करना है और उसमें से आपने 7 kg कम कर लिया है। अब आपको पता है कि आपको सिर्फ 3 kg और कम करना है, तो इसे कम करने के लिए आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गए। आप सोचोगे कि आपने इस गोल को अचीव करने के लिए कितनी मेहनत की है और आप इसके बहुत करीब हो और बस इसे अचीव करने ही वाले हो। आपके अंदर इस गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ जाएगी। लेकिन अगर आप एक गोल सेट करो कि आपको वेट लूज करना है, तो उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आप अपने गोल को मेजर कर सको, जिसकी वजह से फिर आप इतने ज्यादा मोटिवेटेड नहीं हो गए। इसलिए आपके गोल में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए जिससे आप उस गोल को मेजर कर सको। स्मार्ट का ए स्टैंड करता है अचीवेबल के लिए। मान लो कि आपने कभी रनिंग नहीं की और आप सोचो कि आज मैं पार्क जाकर एक साथ 10 किलोमीटर रनिंग करूंगा, तो आपको क्या लगता है कि आप ये रनिंग कर पाओगे? वेल, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। स्मार्ट गोल्स की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमसे कहती है कि आपको ऐसे गोल सेट करने चाहिए जो अचीवेबल हों, मतलब जिन्हें अचीव करना पॉसिबल हो। देखो, अगर आप अपने लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल गोल सेट करोगे तो आप उनके बारे में कभी सीरियसली नहीं सोच पाओगे और वो गोल्स अचीव भी नहीं कर पाओगे। और फिर जब आप वो गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे तो आप डीमोटिवेट होगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। इन शॉर्ट, आपको ऐसे गोल्स सेट करने चाहिए जो बड़े और एम्बिशियस हों, लेकिन इतने बड़े भी ना हों कि वो अचीव ही ना हो पाए। जैसे अगर आपको 10 किलोमीटर रनिंग करनी है तो आप सोचो कि इस वीक आप सिर्फ 1 किलोमीटर रनिंग करोगे, फिर नेक्स्ट वीक 1.5 किलोमीटर, और इसी तरह अपना डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ाओगे। इससे आपको अपना गोल अचीवेबल लगेगा और आप उसे अचीव करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होगे। स्मार्ट का आर स्टैंड करता है रेलेवेंट के लिए। रेलेवेंट मतलब कोई ऐसा गोल जो आपको वाकई चाहिए हो। देखो, हर इंसान को लाइफ में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो किसी के लिए कुछ। जैसे हो सकता है कि आपके लिए पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, किसी के लिए उनकी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसी में उन्हें खुशी भी मिलती है, किसी के लिए उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा मैटर करती है, और इसी तरह लोगों को लाइफ में डिफरेंट चीजें चाहिए होती हैं। अब ये बहुत जरूरी है कि आपका गोल आपकी वैल्यूज के साथ रेलेवेंट हो, मतलब जो चीज आपके लिए लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करती है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कि आप बिजनेस में मास्टर्स कर रहे हो। अब आपने गोल सेट किया है कि आपको एटलीस्ट 70% अचीव करना है। अब ये गोल स्पेसिफिक है, मेजरेबल है और अचीवेबल भी है। अब मान लो कि आपने 70% अचीव कर लिया, बट फिर आप सोचते हो कि यार मुझे तो बिजनेस की फील्ड में जाना ही नहीं है। तो आप ये बताओ कि गोल किस काम का हुआ फिर? अगर आपको बिजनेस की फील्ड में जाना नहीं है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर ये गोल किस काम का? इसलिए रेलिवेंट गोल सेट किया करो जिन्हें अचीव करके आपको वाकई खुशी हो, सेटिस्फैक्शन हो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। जैसे अगर आपके लिए आपकी फिटनेस बहुत ज्यादा मैटर करती है तो ऐसे गोल सेट करो जिनसे आप फिट रह सको। अगर आप पैसों को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हो तो पैसे कमाने के लिए गोल सेट करो। अगर आपके लिए रिलीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उससे रिलेटेड गोल सेट करो। एक इंसान के लिए एक से ज्यादा चीजें भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ वो चीजें सेट करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो आपको वैल्यूएबल फील हो। फिफ्थ और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मतलब है कि आपकी गोल की कोई डेडलाइन होनी चाहिए, मतलब कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए जिससे पहले आप वो अचीव करो। जैसे आपने डिसाइड किया है कि आपको 10 kg वेट कम करना है, वो भी 3 मंथ्स में, तो ये एक टाइम बाउंड गोल है। एक टाइम लिमिट सेट करने से आप अपने गोल पर एकदम फोकस्ड हो जाते हो।
अब आपने एक स्मार्ट गोल सेट कर लिया है, लेकिन अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ। अब मैं आपसे एक 3 स्टेप प्रोसेस शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से अपना स्मार्ट गोल अचीव कर सकोगे। स्टेप 1, मेक अ प्लान। सबसे पहले आपको प्लान बनाना है कि अपने गोल को कैसे अचीव करोगे। जैसे हम वही वेट लॉस वाली एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं कि मुझे 3 मंथ्स में 10 किलोग्राम्स कम करने हैं। अब ये गोल एक स्मार्ट गोल है। इसे अचीव करने के लिए सबसे पहले मैं एक प्लान बनाऊंगा। जैसे सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मैं डेली बेसिस पे कितनी कैलोरीज ले रहा हूँ, कितनी बर्न कर रहा हूँ, मुझे कितना वर्कआउट करने की नीड है, अपनी डाइट में क्या चेंजेस करनी है, और उन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं एक प्लान बनाऊंगा जिससे मैं अपना गोल अचीव कर सकूं। स्टेप 2, स्केड्यूल योर टास्क। अब मुझे अपना प्लान पता है और उस प्लान के अकॉर्डिंगली मुझे डेली थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। जैसे वर्कआउट करना पड़ेगा, अपना डाइट फूड तैयार करना होगा और इसी तरह कुछ ना कुछ करना होगा। जब आप अपना प्लान बनाओगे तो आपको ये पता होगा कि आपको डेली क्या करना है, इसलिए उन कामों को करने के लिए एक टाइम सेट करो। स्टेप 3, डू द वर्क एवरी डे। एक बार आपने उस काम को करने के लिए टाइम सेट कर लिया, इसके बाद आपको वो काम करना है। जब आप डेली अपने प्लान के अकॉर्डिंगली काम करते रहोगे तो अपना गोल अचीव कर लोगे। मैं यहाँ ये भी बता दूं कि कई बार हम जो प्लान्स बनाते हैं उनमें काफ़ी चीज़ें गलत भी होती हैं, लेकिन स्टार्ट में आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। आपको जो प्लान ठीक लग रहा है उस प्लान पर चलो। जैसे जैसे आप डेली काम करोगे आपको अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता चलता रहेगा और फिर आप अपने प्लान में चेंजेस कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना, और फ्यूचर में भी अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।